जय श्री कृष्णा प्रिय श्रोतागण। आज की जो कथा है बहुत ही सुंदर और पौराणिक है। इस कथा के माध्यम से हम सभी यह जानेंगे कि मनुष्य के दुखों का अंत कब होता है और दुखों का अंत कैसे किया जाता है। तो आइए अब हम आपको एक बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा सुनाते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, भगवान शिव जी माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और धरती लोक का दृश्य देख रहे थे। तभी माता पार्वती ने देखा कि धरती लोक पर कुछ मनुष्य सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कुछ मनुष्य बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर माता पार्वती का मन व्याकुल हो उठा और उन्होंने भगवान शिव जी से कहा, हे नाथ, मनुष्य के दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है और मनुष्य किस प्रकार से सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है? कृपया आप मुझे इस बारे में कोई उपाय बताइए। फिर भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, यह प्रश्न पूछकर आज आपने अपना ही नहीं अपितु समस्त संसार का कल्याण किया है। हे देवी, आज मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर एक बहुत ही अद्भुत कथा के माध्यम से देने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन हे देवी, कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस कथा को ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। हे देवी, जो भी मनुष्य इस पवित्र कथा को पूरा सुनता है, उसे मन चाहा फल की प्राप्ति होती है और उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, द्वापर युग में चंद्रपुरी नाम का एक राज्य था। उस राज्य में सुखदेव नाम का एक राजा शासन करता था। राजा सुखदेव के शासनकाल में सारे राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी। राजा सुखदेव बहुत ही धर्मप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। एक दिन राजा सुखदेव जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में उनकी नजर एक छोटे से बालक पर पड़ी। वह बालक एक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर राजा सुखदेव अपने घोड़े पर से नीचे उतरे और उस बालक के पास जाने लगे। जब राजा उस बालक के नजदीक पहुँचे तो उन्होंने सुना कि वह बालक चिता के सामने खड़ा होकर कह रहा था, हे माता, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं भी एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा और आपके देखे हुए सभी सपनों को पूरा करूंगा। इतना कहकर वह बालक जोर जोर से विलाप करने लगा। तभी राजा सुखदेव उसके पास पहुँच गए और पूछा, बेटा, तुम कौन हो और इस सुनसान और घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मित्रों, राजा की आवाज सुनकर वह लड़का बहुत डर गया और घबराकर वहां से भागने लगा। तभी राजा सुखदेव ने कहा, ठहरो बालक, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ। तुम मुझसे डरो मत। मैं चंद्रपुरी राज्य का राजा हूँ। हे बालक, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम कौन हो? तुम्हारे भाई बहन और तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? मित्रों, राजा की यह बात सुनकर उस लड़के ने कहा, महाराज, मेरी माँ और मैं इस घने और सुनसान जंगल में अकेले ही रहते थे। एक दिन अचानक से मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। किंतु मृत्यु से पहले मेरी माँ ने मुझसे बताया था कि मेरे दादाजी का नाम सेठ गोविंद दास है। वह देवपुर राज्य के एक बहुत ही धनवान सेठ थे। मेरी माँ और पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था। मेरी माँ एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दहेज में वे अपने साथ मायके से कुछ लेकर नहीं गई थी। जैसे तैसे माँ और पिताजी अपनी जीवन को व्यतीत कर रहे थे, तभी उनके जीवन में एक भयानक घटना घटित हो जाती है। विवाह के कुछ दिनों बाद ही हमारे पिताजी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। जब यह खबर मेरे दादाजी को पता चली तो उन्होंने मेरी माँ को उल्टा और मनहूस औरत कहते हुए बहुत ताने मारे और धक्के मारकर घर से बाहर निकलवा दिया। उस समय मेरी माँ गर्भवती थी। उन सबको मेरी माँ पर तनिक भी दया नहीं आई।
जैसे तैसे माँ मेरी इस सुनसान जंगल में आई और यहाँ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। फिर कुछ दिनों बाद मेरा जन्म हुआ और वह बहुत सी मुसीबतों को सहते हुए मेरा पालन पोषण करने लगी। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन मेरी माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और मुझसे कहा, बेटा, तुम मेरी तरह इस गरीबी में अपना जीवन व्यतीत मत करना, क्योंकि गरीबों के लिए गरीबी एक अभिशाप है। तुम इस गरीबी से बाहर निकलना और एक धनवान व्यक्ति बनकर मेरा यह सपना पूरा करना। यह शब्द कहते ही मेरी माँ के प्राण निकल गए। मेरी माँ के जीवित रहते हुए मैं उनसे बड़ा आदमी बनने का वादा नहीं कर पाया था, इसीलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर इस वादे को पूरा करने के लिए वचन दे रहा हूँ। लड़के की यह बात सुनकर राजा सुखदेव ने कहा, बेटा, आपके माता पिता के साथ बहुत गलत हुआ, परंतु तुम इस जंगल में रहकर धनवान आदमी कैसे बन सकते हो? धनवान बनने के लिए तो तुम्हें कोई काम करना पड़ेगा और तुम इस जंगल में रहकर ऐसा कौन सा काम करोगे? फिर राजा सुखदेव उस लड़के से आगे कहते हैं, हे बालक, क्या तुम हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे? यदि तुम हमारे साथ चलोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जिससे तुम धनवान आदमी बन सकोगे। फिर उस लड़के ने काफी देर सोचने के बाद राजा सुखदेव की बात मान ली और उनके साथ राजमहल में जाने के लिए तैयार हो गया और राजा सुखदेव के साथ उनके राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल में पहुंचने पर रानी संयोगिता ने पूछा, हे महाराज, यह बालक कौन है और आप इसे राजमहल में किस लिए लेकर आए हैं? रानी संयोगिता की बात सुनकर राजा सुखदेव ने कहा, हे प्रिय, इस बालक का नाम दुर्जन है। आज से यह हमारे महल में रहेगा और राजगुरु से शिक्षा ग्रहण करेगा। रानी संयोगिता ने जब राजा की यह बात सुनी तो मन ही मन सोचने लगी, पता नहीं महाराज भी कैसे कैसे लोगों को उठाकर महल में ले आते हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, कोई गरीबों का अनाथालय नहीं है। फिर राजा ने अपनी रानी से पूछा, हे प्रिय, आप किस सोच में पड़ गई? क्या आपको इस बालक के आने से कोई समस्या है? तो रानी ने कहा, नहीं महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? यह तो हमारे बच्चों की तरह है। आप आज्ञा कीजिए, हम इस बालक के लिए क्या कर सकते हैं? फिर राजा सुखदेव ने कहा, हे प्रिय, आज से यह बालक भी तुम्हारी छत्र छाया में पलेगा और अब से यह बालक हमारे राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही रहेगा। अब तुम्हें इसका भी ध्यान रखना होगा। रानी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मैं आज से इस बच्चे का ध्यान अपने बच्चों की तरह रखूंगी। इतना कहकर रानी संयोगिता दुर्जन को अपने साथ महल में ले गई और उसे अपने कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। जब शाम हुई तो दुर्जन अपने बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया और मन ही मन सोचने लगा कि उसकी कितनी अच्छी किस्मत है कि वह आज जंगल से राजमहल में पहुंच गया। उधर दूसरी तरफ रानी संयोगिता सोच रही थी कि दुर्जन को कैसे महल से बाहर निकाला जाए। मित्रों, अब तो रानी संयोगिता दुर्जन को राजमहल से निकालने के लिए उसके प्रति षड्यंत्र रचने लगी। अगले दिन रानी ने राजकुमार, राजकुमारी और दुर्जन को खाने के लिए भोजन परोसा, लेकिन रानी ने राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में भोजन परोसा और दुर्जन को पत्ते पर भोजन परोसा। रानी का उसके प्रति यह भेदभाव देखकर वह नाराज हो गया और उसने गुस्से से कहा कि वह इस पत्तल पर खाना नहीं खाएगा। फिर रानी ने पूछा कि तुम पत्तल पर भोजन क्यों नहीं करोगे? तो दुर्जन ने रानी के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा, हे महारानी, जो आपने मेरे साथ यह भेदभाव किया है वह मुझे अच्छा नहीं लगा। आपने राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में खाना परोसा और मुझे इस पत्तल में। मित्रों, दुर्जन की यह बात सुनकर रानी संयोगिता को क्रोध आ गया और वे गुस्से से बोली, यदि तुम्हें राजा महाराजाओं का भोजन खाना है तो तुम्हें इस पत्तल पर ही भोजन मिलेगा। खाना चाहते हो तो खाओ, वरना यहाँ से चले जाओ। इतना सुनकर दुर्जन ने गुस्से से कहा कि वह तब तक भोजन नहीं करेगा जब तक कि उसे आदर और सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाएगा।
फिर वह बालक दुर्जन रानी संयोगिता से नाराज होकर राजमहल से चला गया और उसी जंगल की ओर लौट गया जहां से वह आया था। इधर जब महाराज महल में आए और उन्हें पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने रानी से पूछा कि तुमने दुर्जन को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा। फिर रानी ने बात बनाते हुए कहा, हे स्वामी, मैं तो उस बालक की धैर्य की परीक्षा ले रही थी, किंतु वह तो बहुत ही घमंडी और दुष्ट है। इसके अलावा उसके अंदर कोई और विशेषता नहीं है। यदि वह ऐसा करेगा तो वह अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा और इधर उधर दरबदर भटकता रहेगा। रानी की यह बात सुनकर राजा सुखदेव को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे महारानी, तुमने उस बालक के साथ बहुत गलत व्यवहार किया। वह तो अभी बच्चा है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा, इसलिए उसने पत्तल पर भोजन नहीं किया। फिर राजा ने अपने एक सैनिक को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ उस बालक को मेरे पास लेकर आओ, ऐसा ना हो कि वह महल से चला जाए। तभी रानी ने कहा, महाराज, वह बहुत चालाक बच्चा है, वह महल का सुख वैभव छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, उस सैनिक ने सारे महल में उस बालक को ढूंढा, किंतु वह बालक उस सैनिक को कहीं नहीं दिखा। तो वह सैनिक राजा के पास गया और उसने कहा, महाराज, मैंने सारे राजमहल में उस बालक को खोजा, परंतु वह मुझे कहीं भी नहीं मिला। फिर राजा सुखदेव ने सोचा, अवश्य ही दुर्जन जंगल में अपनी झोपड़ी में वापस चला गया होगा। राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि जाओ मेरा घोड़ा तैयार करो। राजा का आदेश मिलते ही सैनिक ने घोड़ा तैयार किया। रानी यह सब देखकर बहुत परेशान हो रही थी और राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु राजा ने रानी संयोगिता की एक भी बात नहीं मानी और अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में जाकर वह उस बालक दुर्जन को खोजने लगे, किंतु वह नहीं मिला। राजा सुखदेव कई वर्षों तक उसे खोजते रहे, परंतु वह फिर भी नहीं मिला। अंत में थक हार कर राजा अपने महल में वापस लौट आते हैं। उधर वह बालक दुर्जन अब बड़ा हो चुका था। मित्रों, जब वह बालक राजमहल से वापस जंगल में जा रहा था तो रास्ते में उसे गंगा नदी मिली। वह पानी पीने के लिए गंगा जी के किनारे गया तो उसे एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में कश्यप मुनि रहते थे। वह बहुत ही दयालु और करुणा प्रिय थे। जब भी कोई यात्री उस आश्रम के पास से गुजरता तो महर्षि कश्यप उसे बुलाकर उसका स्वागत करते और उसे अपने आश्रम में ठहरने के लिए उचित स्थान प्रदान करते। यात्री उनके सरल स्वभाव से प्रसन्न होकर उनकी कुटिया में विश्राम करते। उसके बाद उन्हें प्रणाम करके अपने गंतव्य स्थान के लिए चले जाते। इस प्रकार महर्षि कश्यप उस आश्रम के पास से गुजरने वाले यात्रियों की सेवा किया करते थे। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी, इसी आश्रम के पास जंगल में दुर्जन ने अपना डेरा जमा लिया और वह एक लुटेरा बन गया था। अब तो लूटपाट करना उसका काम था। जो भी यात्री उस जंगल से गुजरता था वह उसे लूट लेता था। अगर कोई यात्री उसे धन नहीं देता तो वह उस यात्री की बेरहमी से हत्या कर देता था। दुर्जन के आतंक और डर से लोग उस जंगल से गुजरने से पहले कई बार सोचते थे और अगर कोई अनजान व्यक्ति उस जंगल से होकर गुजरता तो डाकू दुर्जन उसका सारा धन लूट लेता था। अब तो धीरे धीरे उसका खौफ आसपास के सभी गांवों में फैल गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग एक स्थान पर एकत्र हुए और उन्होंने डाकू दुर्जन से मुक्ति पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने गुस्से में कहा, भाइयों, उस डाकू का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ जा रहा है। हमें इससे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। वह धन लूटने के लिए निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर रहा है। अब पानी सिर से ऊपर हो रहा है। हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर उस पर आक्रमण बोल दें, तो वह बचकर नहीं जा पाएगा और फिर हम सब उसे पकड़कर मार देंगे।
तभी एक दूसरे व्यक्ति ने कहा, भाई आपका विचार तो बहुत ही उत्तम है। उस व्यक्ति की बात मानकर गांव वाले अपने अपने घरों से अस्त्र शस्त्र लेकर जंगल की ओर चल पड़े और जंगल में पहुंचकर डाकू दुर्जन को जोर जोर से आवाज देकर ललकारने लगे। कहाँ छिपा हुआ है दुष्ट डाकू, बाहर निकल, देख आज तेरी मौत तेरे पास आई है। तूने बहुत से निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की है। आज तू हमें लूट नहीं पाएगा। आज हम सब तेरी मौत बनकर आए हैं। आज हम सबसे तू बच नहीं पाएगा। जब गांव वालों की आवाज डाकू दुर्जन के कानों में पड़ी तो वह डर गया और उसने सोचा कि अगर आज वह इस भीड़ के हाथ लग गया तो उसका बचना मुश्किल है। उधर गांव वाले उसे पकड़कर मारने के लिए जंगल में खोज रहे थे। तभी दुर्जन ने लोगों को अपनी तरफ आते देखा तो वह घबरा गया और डर के मारे झाड़ी के पीछे से भाग निकला और कश्यप मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। जब वह आश्रम में पहुंचा तो वह बहुत डरा हुआ था और उसका शरीर मृत्यु के डर से कांप रहा था। फिर थोड़ी देर बाद अंदर से महर्षि कश्यप बाहर आए और उन्होंने दुर्जन से कहा, हे पुत्र, तुम कौन हो? तुम इस तरह से डरे हुए क्यों हो और इस घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ कोई और नहीं है क्या? महर्षि कश्यप के पूछने पर दुर्जन ने कहा, हे मुनिवर, मैं एक डाकू हूँ। मैंने धन कमाने के लिए बहुत से निर्दोष लोगों की हत्या की है। मैं एक धनवान आदमी बनना चाहता हूँ। इस प्रकार से दुर्जन ने अपना सारा किस्सा महर्षि कश्यप को सुना दिया। फिर महर्षि कश्यप ने दुर्जन से कहा, तो तुम धनवान आदमी बनना चाहते हो, इसीलिए तुमने यह घोर पाप किया है। फिर महर्षि कश्यप ने कहा, हे पुत्र, यहाँ इस जंगल में रहकर तुम धनवान आदमी कैसे बन सकते हो? धनवान व्यक्ति बनने के लिए मनुष्य को कठोर मेहनत करनी पड़ती है और ज्ञान की भी आवश्यकता होती है, परंतु ज्ञान तो विद्या ग्रहण करने से आता है। फिर दुर्जन ने कहा, कहाँ है मुनिवर, मैं विद्या कैसे प्राप्त करूं? मेरे पास तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई धन भी नहीं है। मुझे मुफ्त में कौन शिक्षा देगा? मैं तो एक डाकू हूँ और डाकुओं को कोई शिक्षा नहीं देगा। तभी महर्षि कश्यप ने कहा, बेटा, यदि तुम सच्चे मन से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। यह सुनकर दुर्जन के डरे हुए मन को थोड़ी सी राहत मिली और फिर उसने कहा, हे मुनिवर, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं। कृपया आप उनसे मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि कश्यप ने कहा, तुम कुटिया के अंदर जाकर छिप जाओ। दुर्जन महर्षि की बात मानकर कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। थोड़ी देर बाद दुर्जन को खोजती हुई लोगों की भीड़ आश्रम के पास पहुंची और महर्षि कश्यप से पूछने लगी, बाबा जी, क्या आपने यहाँ से किसी आदमी को भागते हुए देखा है? तभी महर्षि कश्यप ने कहा, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो? तो लोगों ने कहा, हम डाकू दुर्जन की बात कर रहे हैं। उसने बहुत से मासूम और निर्दोष लोगों को लूटकर उनका धन लूटा है और उनकी हत्या की है, इसलिए आज हम सब उसे मारने आए हैं। फिर महर्षि कश्यप ने कहा, तुम लोग जिस डाकू की बात कर रहे हो वह तो पहले ही गंगा नदी में डूबकर मर चुका है। लोगों ने कहा, बाबा जी, आप क्या कह रहे हैं? क्या सच में डाकू दुर्जन मर चुका है? महर्षि कश्यप ने कहा, हे नगरवासियों, मेरे कहे पर विश्वास करो और अपने घर वापस लौट जाओ। उधर कुटिया के अंदर छिपा दुर्जन यह सब देख रहा था और सोच रहा था कि आज साधु बाबा की वजह से उसकी जान बच गई। मित्रों, गांव वाले कश्यप मुनि की बात पर विश्वास करके वहां से लौट गए। जब लोग चले गए तो दुर्जन कुटिया से बाहर आया और पैर पकड़कर कश्यप मुनि से पूछने लगा, हे मुनिवर, आपने मेरे बारे में उन लोगों से झूठ क्यों बोला? उसकी बात सुनकर महर्षि कश्यप ने कहा, हे पुत्र, मैंने उनसे कोई झूठ नहीं बोला। जब तुम मेरे आश्रम में आए थे तभी तुम्हारे अंदर का डाकू मर चुका था, क्योंकि तुम डर कर मेरी मदद मांगने आए थे। तभी दुर्जन ने कहा, हे मुनिवर, आपकी बात सच है।
मैंने उसी समय मन में यह निर्णय ले लिया था कि यदि मैं आज इन लोगों के हाथों से बच जाऊंगा तो दोबारा कभी लूटपाट और किसी की हत्या नहीं करूंगा। फिर महर्षि कश्यप ने बहुत ही प्रेम से समझाते हुए कहा, हे पुत्र, तुम दूसरों से धन लूटकर अपना लोक और परलोक दोनों बिगाड़ रहे हो। इतना सब कुछ करने पर भी क्या तुम्हारे मन को कोई शांति है? क्या तुम स्वतंत्र होकर अन्य लोगों की तरह जीवन गुजार सकते हो? तुम्हारे मन में हर समय यही डर बना रहता होगा कि कहीं कोई तुम्हें मार ना दे। बोलो, क्या मैं सत्य कह रहा हूँ? तभी दुर्जन ने कहा, हाँ मुनिवर, आप सत्य कह रहे हैं। फिर कुछ सोचकर दुर्जन ने महर्षि कश्यप से कहा, हे मुनिवर, आज आपकी इन बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं भी अन्य लोगों की तरह स्वतंत्र होकर जीना चाहता हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने से लोग मुझे भी आपकी तरह आदर सम्मान से देखें। मैं आपको वचन देता हूँ कि आप मुझसे जो भी काम करने को कहेंगे मैं उसे अवश्य करूँगा। मैं आपकी सभी आज्ञा का पालन करूँगा। फिर महर्षि कश्यप ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ मेरे पीछे पीछे आओ। महर्षि कश्यप दुर्जन को अपने साथ लेकर एक पथ की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद पर्वत के नीचे तलहटी में पहुंचने पर महर्षि कश्यप ने कहा, हे पुत्र, तुम इन 2 पत्थरों को अपने कंधों पर उठाकर मेरे पीछे पीछे इस पर्वत पर चलो। मित्रों, दुर्जन ने महर्षि कश्यप के कहे अनुसार किया और उसने दोनों पत्थर को उठाकर अपने कंधों पर रख लिया और महर्षि कश्यप के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही कदम चलने पर वह थकने लगा। उसके हाथ पैर ढीले होने लगे। तभी महर्षि कश्यप ने पूछा, क्या हुआ पुत्र? तभी दुर्जन ने कहा, हे मुनिवर, यह पत्थर बहुत भारी है। इसके वजन से मेरा कंधा दर्द होने लगा है। तो महर्षि कश्यप ने कहा, अच्छा ठीक, तुम एक पत्थर उतार कर फेंक दो। दुर्जन ने तुरंत एक पत्थर अपने कंधे पर से फेंक दिया और कश्यप मुनि के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने पर दुर्जन ने फिर से कहा, हे मुनिवर, यह अकेला पत्थर अब मुझे बहुत भारी लग रहा है। मैं इसे अपने कंधे पर रखकर चढ़ाई नहीं कर सकता। तभी कश्यप मुनि ने कहा, ठीक है, तुम इसे भी नीचे फेंक दो और मेरे पीछे आओ। दुर्जन ने दूसरा पत्थर भी अपने कंधे पर से उतार कर नीचे फेंक दिया और कश्यप मुनि के पीछे पीछे पहाड़ पर चढ़ने लगा। अब वह आसानी से पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर दुर्जन ने कहा, हे मुनिवर, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए हैं? उसकी यह बात सुनकर महर्षि कश्यप ने कहा, मैं तुम्हें इस पहाड़ की चोटी पर शिक्षा देने के लिए लाया हूँ। मित्रों, आगे कश्यप मुनि दुर्जन से कहते हैं, हे पुत्र, पहाड़ पर चढ़ते समय मैंने तुम्हारे कंधों पर लूटमार और हत्या रूपी 2 भारी पत्थरों का बोझ रखवाया था, जो तुम्हें मानव रूपी जनप्रिय पहाड़ पर चढ़ने नहीं दे रहा था और तुम जैसे जैसे उस लूटमार और हत्या रूपी पत्थरों को लेकर अच्छाई के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे, वह तुम्हें पीछे की ओर खींच रहे थे। इसीलिए हे पुत्र, आज से तुम लूटमार और हत्याएं करना बंद कर दो और जिन लोग का धन तुमने आज तक लूटा है उन्हें वापस कर दो और खुशहाल जीवन व्यतीत करो। ऐसा करने से तुम भी सब लोगों के प्रिय बन जाओगे और सब जगह भले आदमी के रूप में तुम पहचाने जाओगे। मित्रों, दुर्जन को महर्षि कश्यप की यह बात भलीभांति समझ में आ गई थी। फिर उसने कश्यप मुनि के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे मुनिवर, आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि मैंने जिन लोगों से धन लूटा था वे कौन थे और कहाँ रहते थे। फिर कश्यप मुनि कहते हैं, यदि तुम्हें नहीं पता वे लोग कौन थे तो तुम एक काम करो, तुमने आज तक जितना भी धन लूटा है उसे जरूरतमंदों, गरीबों और भिखारियों में बांट दो। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। कश्यप मुनि की यह बात सुनकर दुर्जन ने कहा, ठीक है मुनिवर, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। फिर दुर्जन अगले दिन भेष बदलकर नगर में गया और लूटा हुआ सारा धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया।
धन बांटने के बाद दुर्जन वापस आश्रम में कश्यप मुनि के पास आ गया और फिर उसने कहा, हे मुनिवर, अब आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मुझे ज्ञान देकर मेरे इस मानव रूपी जन्म को सार्थक बना दीजिए। दुर्जन के इस प्रकार प्रार्थना करने पर महर्षि कश्यप ने उसे अपना शिष्य बना लिया और उससे कहा, हे पुत्र, तुमसे जितना हो सके तुम दूसरों की मदद करो, क्योंकि दूसरों की सहायता करना ही मानवता की सच्ची सेवा है और यही मनुष्य का पहला धर्म है। फिर दुर्जन ने कश्यप मुनि की सच्चे मन से सेवा भक्ति की और उनके साथ ज्ञान अर्जित करने लगा। कश्यप मुनि प्रतिदिन उसे नई नई बातें बताते। अब तो दुर्जन को शिक्षा ग्रहण करते हुए 5 वर्ष बीत चुके थे और वह कश्यप मुनि की कृपा से अत्यंत ही बुद्धिमान और पवित्र चरित्र वाला बन चुका था। एक दिन कश्यप मुनि ने दुर्जन से कहा, हे पुत्र दुर्जन, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, अब तुम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। तभी दुर्जन ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मैं आपकी शिक्षा का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा, मैं तो आपका आभारी हूँ। तो कश्यप मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, शिक्षा का कोई मूल्य नहीं होता, यह तो अमूल्य है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे सबसे योग्य और बुद्धिमान शिष्य हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके तुम कठिनाइयों में भी सफलता प्राप्त कर सकोगे, यह मेरा आशीर्वाद है। अब तुम एक आदर्श पुरुष के रूप में बदल चुके हो। फिर दुर्जन ने पूछा, हे मुनिवर, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? महर्षि कश्यप ने दुर्जन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, हे पुत्र, अभी तुम नवयुवक हो, तुम्हारे सामने तो सारा जीवन पड़ा है, इसलिए अब तुम्हें कोई कार्य करके अपना जीवन यापन करना होगा। तो दुर्जन ने दुखी मन से कहा, हे मुनिवर, मैं तो एक डाकू के रूप में बदनाम हूँ, भला मुझ जैसे आदमी को कौन काम देगा? मुझे तो देखते ही लोग जान से मार देंगे। फिर कश्यप मुनि ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें देखे हुए लोगों को कई वर्ष बीत चुके हैं, इसलिए अब तुम इस जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में सफल योद्धा बनकर उतर जाओ और अपने सपने पूरे करो और एक अच्छे आदमी की तरह अपना जीवन यापन करो। फिर दुर्जन ने कश्यप मुनि की बात मानकर चंद्रपुरी राज्य में जाने का निश्चय किया। मित्रों, चंद्रपुरी वही राज्य है जिसमें राजा सुखदेव रहते हैं, जिन्होंने बचपन में दुर्जन को अपने साथ जंगल से लाकर महल में आश्रय दिया था, परंतु रानी संयोगिता ने दुर्जन को अपमानित करके निकाल दिया था। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब इधर कश्यप मुनि से आज्ञा लेकर दुर्जन आश्रम से निकल पड़ा। कई दिनों का लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार वह चंद्रपुरी राज्य पहुंच गया। मित्रों, जब वह चंद्रपुरी राज्य में पहुंचा तो सारे राज्य में शोक मनाया जा रहा था। फिर उसने लोगों से पूछा तो उसे पता चला कि राज्य के मंत्री की आकस्मिक मृत्यु हो गई है, इसलिए सारे राज्य में शोक मनाया जा रहा है। मंत्री की मृत्यु के बाद मंत्री का पद खाली हो गया। फिर कुछ दिनों बाद राजा ने राज दरबार में मंत्री के पद के लिए योग्य उम्मीदवार का चुनाव किया। उस चुनाव में दुर्जन भी पहुंच गया और जो कुछ राज दरबार में हो रहा था उसे ध्यान से देखने लगा। उस समय राजा सुखदेव सिंहासन पर बैठे थे। तभी सेनापति ने कहा, महाराज, मंत्री की आकस्मिक मृत्यु से पद रिक्त हो गया है। यह पद अधिक दिनों तक खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए परंपरा के अनुसार मंत्री का पद उसके पुत्र को दे देना चाहिए। तभी भीड़ में बैठे दुर्जन ने कहा, हे महाराज, समय के साथ परिवर्तन का होना जरूरी है। कब तक हम पुरानी परंपराओं में बंधे रहेंगे? इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इन पुरानी परंपराओं को बदलना ही समझदारी है। फिर दुर्जन ने कहा, महाराज, मेरा नाम अभय है और मैं मंत्री के पद के लिए अपना नाम पेश करना चाहता हूँ। मित्रों, दुर्जन ने अपना नाम अभय बताया ताकि राजा सुखदेव उसे पहचान न सकें। फिर आगे दुर्जन ने कहा, हे महाराज, आप जैसी चाहें मेरी परीक्षा ले सकते हैं। यदि मैं आपकी परीक्षा में सफल हो जाता हूँ, तो आप मुझे मंत्री के पद पर नियुक्त कर सकते हैं।
यदि मैं आपकी परीक्षा में असफल रहा तो आप मुझे जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। तभी भीड़ में बैठा हुआ मंत्री का लड़का भी उठकर खड़ा हो गया और उसने कहा, हे महाराज, मैं भी मंत्री के पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपकी सभी शर्तों को अवश्य पूर्ण करूँगा। फिर राजा सुखदेव ने दुर्जन से कहा, युवक, तुमने जो सलाह दी है उसे हम तभी मानेंगे जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम तुम दोनों की परीक्षा लेंगे और जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे हम चंद्रपुरी राज्य का मंत्री बनाएंगे। इतना कहकर राजा सुखदेव ने अपने एक सैनिक को अपने पास बुलाया और उससे कहा, जाओ, राजकोष में सोने के म्यान में 2 तलवारें रखी हैं, उन्हें तुरंत राज दरबार में लेकर आओ। राजा का आदेश पाकर सैनिक तुरंत राजकोष में रखी हुई 2 सोने की तलवार ले आया और राजा को दे दिया। फिर राजा सुखदेव ने उन तलवारों को मंत्री के लड़के और दुर्जन के हाथों में देते हुए कहा कि दुर्जन, तुम दक्षिण दिशा में मध्य देश के राजा वीरभद्र को यह तलवार उपहार में देकर आओ। और दूसरी तलवार राजा ने मंत्री के बेटे के हाथ में दिया और कहा कि तुम उत्तर दिशा के राज्य अंग देश में जाओ और वहाँ के राजा सोमदत्त को मेरी तरफ से यह सोने की तलवार उपहार में देकर आओ। आगे की कथा सुनाते हुए भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, राजा का आदेश पाते ही दुर्जन और मंत्री का लड़का दोनों उसी समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चल दिए। काफी लंबा सफर तय करने के बाद मंत्री का लड़का अंग देश के राजा सोमदत्त के राज दरबार में पहुंचा तो उसने राजा सोमदत्त को प्रणाम किया। फिर उसने कहा, हे राजन, मुझे चंद्रपुरी के राजा सुखदेव ने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार स्वरूप भेजी है। कृपया आप इस उपहार को स्वीकार कीजिए। राजा सोमदत्त ने उस उपहार स्वरूप सोने की तलवार को ले लिया और उसे म्यान से बाहर निकाला तो देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ है। राजा सोमदत्त तलवार की नोक पर लाल रंग देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने मंत्री के लड़के से पूछा, हे दूत, इस तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? इसका क्या अर्थ है? राजा का यह प्रश्न सुनकर मंत्री के लड़के ने मन ही मन सोचा, तलवार की नोक पर लगे इस लाल रंग का क्या मतलब हो सकता है? मैं नहीं जानता। फिर भी उसने हिम्मत करते हुए राजा सोमदत्त को जवाब दिया, हे राजन, लाल रंग का रहस्य यह है कि आप हमारे महाराज की तलवार की शक्ति स्वीकार कर लें और आप हमारे महाराज की अधीनता स्वीकार कीजिए। यदि आप इस तलवार को स्वीकार नहीं करेंगे तो यह उनका अपमान होगा। मंत्री के लड़के की यह बात सुनकर राजा सोमदत्त को गुस्सा आ गया और उन्होंने क्रोधित होकर अपने सेनापति से कहा, सेनापति भगवंत दास, चंद्रपुरी के राजा सुखदेव की इतनी हिम्मत कि वह हमें इस प्रकार से चुनौती दे जाओ और इसी समय सेना को चंद्रपुरी राज्य पर आक्रमण करने के लिए सुसज्जित करो। मित्रों, राजा सोमदत्त का आदेश मिलते ही सेनापति भगवंत दास सेना को आक्रमण करने के लिए तैयार करने लगा। जब राजा सोमदत्त की यह बात मंत्री के लड़के ने सुनी तो वह भयभीत हो गया और वह घबराकर वहां से चला गया। दूसरी ओर जब दुर्जन मध्य देश के राजा वीरभद्र के दरबार में पहुंचा तो उसने सबसे पहले राजा वीरभद्र को बड़े ही विनम्र भाव से प्रणाम किया। फिर उसने कहा, हे महाराज, चंद्रपुरी के राजा सुखदेव ने आपके लिए उपहार स्वरूप यह स्वर्णिम तलवार आपको भेंट किया है। कृपया आप इसे स्वीकार करें। राजा वीरभद्र ने दूत से वह तलवार ले ली और फिर उसे म्यान से बाहर निकाला तो देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। लाल रंग देखकर राजा वीरभद्र के मन में सवाल उठने लगे। फिर राजा वीरभद्र ने दुर्जन से पूछा, हे दूत, इस तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? इसका क्या मतलब है? मित्रों, लाल रंग देखकर दुर्जन भी गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने काफी विचार करने के बाद कहा, हे महाराज, हमारे राजा आपका बहुत सम्मान करते हैं। यह तलवार उसी सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगे होने का मतलब है
कि हमारे राजा ने आपको तिलक लगाया है और वे आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुर्जन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राजा वीरभद्र प्रसन्न हो गए और उन्होंने दुर्जन का खूब आदर सम्मान किया और फिर दुर्जन से कहा, हे दूत, मैं यह सोने की तलवार राजा देव की मित्रता के रूप में स्वीकार करता हूँ और उनका हमारे प्रति इतना प्रेम भाव देखकर मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके राजा का सच्चा मित्र बनूं। अब से मैं उनके सुख दुख में हमेशा समर्पित रहूंगा। इतना कहकर राजा वीरभद्र ने दुर्जन को उपहार के रूप में सेना की एक टुकड़ी और बहुत सारे बहुमूल्य उपहार भेंट किए। फिर दुर्जन राजा वीरभद्र की आज्ञा लेकर चंद्रपुरी राज्य की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों का सफर तय करने के बाद मंत्री का लड़का और दुर्जन चंद्रपुरी राज्य पहुंच गए। मित्रों, उधर अंग देश की सेना अपने सेनापति भगवंत दास के साथ चंद्रपुरी राज्य की ओर आक्रमण करने के लिए कूच कर देती है और इधर दुर्जन और मंत्री का लड़का जब राज दरबार में राजा सुखदेव के सामने उपस्थित हुए तो राजा सुखदेव ने मंत्री के लड़के से पूछा, मंत्री पुत्र, तुम्हें मैंने जो तलवार दी थी उसकी नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। तुमने जब राजा वीरभद्र को तलवार उपहार में दी थी तो राजा वीरभद्र ने उस लाल रंग लगे होने का कारण पूछा होगा। तुमने उन्हें इसका क्या उत्तर दिया? निराजा की यह बात सुनकर मंत्री के लड़के ने राजा सुखदेव को सारी बात विस्तार से बता दी। राजा ने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, यह तुम क्या कह रहे हो? राजा वीरभद्र हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। तभी राजा सुखदेव का एक सैनिक आया और राजा को प्रणाम करते हुए कहता है, हे महाराज, अंग देश की विशाल सेना हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए चली आ रही है। यह खबर सुनकर राजा सुखदेव बहुत चिंतित हो उठे और उन्होंने तुरंत सभा को एकत्रित होने का आदेश दिया। तभी वहीं पर खड़े हुए दुर्जन ने कहा, हे महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जब मैंने मध्य देश के राजा वीरभद्र को तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग के विषय में जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर आपको उपहार स्वरूप अपनी सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ रवाना कर दी थी। वह टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी है और वह पूरी तरह से अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। कृपया आप अपने सेनापति को आदेश दें कि वह उस सेना को लेकर अपने साथ जाएं और अंग देश की सेना से युद्ध करें तथा उसे रोक कर रखें। तब तक हमारे राज्य की सेना तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप राजा वीरभद्र की सेना पर दोनों तरफ से आक्रमण कर देना। ऐसा करने से निश्चिंत ही आपकी जीत होगी। मित्रों, दुर्जन का यह सुझाव राजा सुखदेव को अच्छा लगा और उन्होंने दुर्जन के बताए अनुसार अंग देश की सेना पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों तक युद्ध हुआ और अंत में राजा सुखदेव की विजय हुई। मित्रों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, युद्ध जीतने के बाद राजा सुखदेव ने दुर्जन और मंत्री के लड़के को दरबार में बुलाया और फिर दुर्जन रूपी अभय से कहा, अभय, आज यह युद्ध मैंने तुम्हारी चतुराई और सलाह से जीता है, इसलिए आज हम तुम्हें प्रसन्न होकर चंद्रपुरी राज्य का मंत्री नियुक्त करते हैं। तभी साथ में खड़े मंत्री के लड़के ने कहा, महाराज, यह तो मेरे साथ अन्याय है। आपने हम दोनों को एक ही जैसी भेंट देकर दोनों राजाओं के पास भेजा था। मैंने तो आपके कहे अनुसार ही कार्य किया। तभी राजा सुखदेव ने मंत्री के लड़के को उत्तर देते हुए कहा, हे मंत्री पुत्र, मैंने तुम दोनों को एक जैसी तलवार दी थी, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उस भेंट का अलग अलग अर्थ निकाला। अभय ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि तुमने अपनी मूर्खता से अंग देश के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया और हम दोनों के बीच के आपसी संबंध को भी खराब कर दिया। अगर मैंने तुम्हें अपना मंत्री बना दिया तो तुम अपनी गलत सलाह से सभी राज्यों से हमारी शत्रुता करा दोगे। अब तुम ही बताओ, हम तुम्हें चंद्रपुरी का मंत्री कैसे बना सकते हैं? मित्रों,
राजा सुखदेव की यह बात सुनकर मंत्री का लड़का दरबार से सिर झुकाकर चुपचाप बाहर निकल गया। उसके बाद राजा सुखदेव ने भरे दरबार में घोषणा किया कि आज से हम अभय को चंद्रपुरी राज्य का मंत्री नियुक्त करते हैं। इसके बाद राजा ने अभय के मंत्री बनने की खुशी में राजमहल में भव्य भोज का आयोजन किया और उस भोज में मंत्री बने अभय को भी भोजन पर आमंत्रित किया गया। इस भोज में महारानी संयोगिता ने महाराज और अपने पुत्र को सोने की थाली में भोजन परोसा और अभय को चांदी की थाली में भोजन परोसा। तभी अभय ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन इस चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे चांदी की थाली में भोजन करना पसंद नहीं है। मित्रों, मंत्री बने अभय की बात सुनकर राजा सुखदेव ने कहा, ठीक है, हम आपके लिए सोने की थाली का प्रबंध किए देते हैं। फिर राजा के कहने पर रानी संयोगिता ने अभय को सोने की थाली में भोजन परोस दिया। तभी मंत्री बने दुर्जन ने कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसके बारे में आपने कभी मुझे मना किया था और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचकर मुझे महल से निकाल दिया था। दुर्जन की यह बात सुनकर रानी संयोगिता ने पूछा, मंत्री जी, आप क्या कह रहे हैं? तो दुर्जन ने उत्तर दिया, महारानी जी, याद कीजिए कि आज से 18 वर्ष पहले महाराज अपने साथ जंगल से एक बालक को लेकर आए थे। उस बालक का नाम दुर्जन था और आपने उस 5 वर्ष के लड़के को पत्तल पर भोजन परोसा था और राजकुमार राजकुमारी को सोने की थाली में। मित्रों, दुर्जन के इतना कहते ही रानी संयोगिता ने कहा, हाँ मंत्री जी, मुझे याद आ गया। वह बालक बहुत दुष्ट और चालाक था। उसने भोजन खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। महारानी ने पूछा, लेकिन आपको यह बात कैसे पता है? फिर दुर्जन ने कहा, हे महारानी, मैं वही बालक दुर्जन हूँ जिसका आपने तिरस्कार करके महल से बाहर निकाल दिया था। दुर्जन की यह बात जब राजा सुखदेव ने सुनी तो उन्होंने महारानी से कहा, महारानी जी, देख लिया ना समय कितना बलवान होता है। जिस बालक को आप अहंकारी समझ रही थी, वह आज इस राज्य का मंत्री है। फिर दुर्जन ने कहा, हे महाराज, यदि महारानी जी ने उस समय मुझे षड्यंत्र रचकर बाहर ना निकाला होता तो शायद मेरे मन में कभी भी धनवान बनने की इच्छा नहीं जागती। इसीलिए मैं आज महारानी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इस राज्य का मंत्री बना हूँ। दुर्जन के मुख से यह सुनकर रानी संयोगिता ने कहा, मंत्री जी, यह तो आपकी विनम्रता है जो आप मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। उसके बाद रानी ने मंत्री दुर्जन को भी सोने की थाली में भोजन परोसा। फिर सभी ने भोजन किया। तभी वहां देवपुर राज्य का एक सैनिक हाथ में एक पत्र लेकर आता है और राजा सुखदेव को दे देता है। राजा सुखदेव उस पत्र को पढ़ते हैं तो उन्हें पता चलता है कि देवपुर राज्य के राजा वीरसेन ने उनसे मदद मांगी है। उस पत्र में आगे लिखा था कि हे मित्र सुखदेव, मुझे आपकी सहायता चाहिए। मेरे राज्य में चोरी और हत्याएं बहुत हो रही हैं। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। पत्र पढ़ने के बाद राजा सुखदेव ने मंत्री दुर्जन को देवपुर भेजते हुए कहा कि तुम उस राज्य में जाओ और अपनी बुद्धि और विवेक से उस राज्य को चोरों से मुक्त कराओ, क्योंकि वहाँ के राजा ने मुझे पत्र लिखकर मुझसे सहायता मांगी है। राजा का आदेश मिलते ही दुर्जन देवपुर राज्य की ओर चल पड़ा और एक दिन और एक रात चलकर वहां पहुंच गया और राजा वीरसेन के पास गया और बोला, हे राजन, हमारे महाराज राजा सुखदेव ने मेरे हाथों आपके नाम यह पत्र भेजा है। राजा वीरसेन ने दुर्जन से पत्र लेते हुए कहा, क्या तुम्हें राजा सुखदेव ने मेरी मदद के लिए भेजा है? फिर राजा ने वह पत्र पढ़ा। उस पत्र में लिखा था, हे राजन, यह पत्र लेकर जो व्यक्ति आपके पास आया है, यह पहले एक डाकू था, लेकिन अब वह एक बहुत ही ईमानदार और बुद्धिमान व्यक्ति बन चुका है और वह मेरे पास कई वर्षों से मंत्री के पद पर है। उसकी सलाह से मैंने युद्ध जीता है।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें। आपका मित्र राजा सुखदेव। मित्रों, राजा सुखदेव का पत्र पढ़ने के बाद राजा वीरसेन सोचने लगे, यह आदमी एक समय में कुख्यात डाकू था, उसके बाद चंद्रपुरी राज्य में मंत्री रहा है। क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? यदि इसने कुछ गलत किया तो राज्य का क्या होगा? तभी उसके मस्तिष्क में एक दूसरा विचार आया और उसने कहा, पहले यह आदमी कुछ भी रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर राजा सुखदेव जैसे शक्तिशाली और अनुभवी राजा ने इसे मेरे पास भेजा है तो अवश्य ही यह मेरे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। मन में यह विचार आते ही राजा वीरसेन ने दुर्जन से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? तो दुर्जन ने जवाब दिया, महाराज, मेरा नाम दुर्जन है। फिर राजा वीरसेन ने कहा, ठीक है, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। उसके बाद दुर्जन दरबार में राजा का मुख्य सलाहकार बनकर सिंहासन पर बैठ गया। मित्रों, दुर्जन ने अब भी अपना स्थान ग्रहण किया ही था कि दरबार में कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर आ गए। उनमें 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला थी। एक पुरुष ने आगे बढ़कर महाराज से कहा, हे महाराज, मेरी मदद कीजिए। इस वृद्ध महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है और मेरे मांगने पर यह मुझे मेरा धन देने से मना कर रही है। कृपया आप मेरे साथ न्याय करें और हमें हमारा धन वापस दिलवाएं। तभी वह वृद्ध महिला ने आगे बढ़कर कहा, हे महाराज, यह तीनों झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको शुरू से अंत तक क्या हुआ वह बताती हूँ। सारी बात आपको बताती हूँ। फिर उसने अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ किया और कहा, हे महाराज, यह तीनों व्यापारी हैं। इनके साथ इनका एक मित्र भी था। यह कुल 4 व्यक्ति थे और यह आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और यहाँ इन चारों ने व्यापार करके भारी मुनाफा कमाया, जिससे उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। फिर एक दिन यह चारों व्यापारी अपना सारा धन लेकर मेरे पास आए और कहा, हे माता, हम इस राज्य में नए हैं और हम चारों ने व्यापार करके इस राज्य से काफी धन कमाया है। कृपया आप हमारे धन की रक्षा करो। इनके यह कहने पर मैंने कहा, बेटा, मैं बहुत वृद्ध हो चुकी हूँ, मैं तुम्हारे धन की रक्षा कैसे कर सकती हूँ? फिर इन लोगों ने कहा, माता जी, हम आपके घर के आंगन में अपना सारा धन खोदकर छुपा देते हैं और जिस दिन हम चारों एक साथ आकर अपना धन मांगेंगे, उस दिन आप हमें हमारा धन वापस कर देना। अगर हम में से कोई एक आकर धन मांगे तो उसे मत देना। मैंने कहा, यह तो बहुत आसान है, पर मेरे लिए क्या है? तो इन व्यापारियों ने कहा, माता जी, इसके बदले में हम आपको धन देंगे। उसके बाद मैंने इनकी बात मान ली। फिर चारों ने घर के आंगन में गड्ढा खोदा और उसमें धन की 4 बड़ी पोटलियां रखकर मिट्टी से ढक दिया। फिर यह चारों बोले, माता जी, हम प्रत्येक शाम को यहाँ भोजन करने आया करेंगे। मैंने कहा, ठीक है बेटा, आप भोजन करने आ सकते हैं। जब वे भोजन करने आते तो मुझसे पूछते, माता जी, हमारा सारा धन सुरक्षित तो है ना? मैंने जवाब दिया, हाँ बेटा, तुम्हारा धन पूरी तरह सुरक्षित है। एक दिन जब उन 4 व्यापारियों ने धन की जांच करने के लिए उस खजाने की जगह को खोदा, तो वहाँ पर धन सही सलामत रखा हुआ था, जैसा उन्होंने छोड़ा था। अब उन्हें मेरी ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं रहा। मेरी ईमानदारी से प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे 10 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, माता जी, आप यह 10 स्वर्ण मुद्राएं हम चारों की तरह से उपहार में रख लो, यह आपके काम आएंगी। फिर मैंने इन चारों को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम ऐसे ही खूब मेहनत करो और अच्छे से अपना व्यापार करो। लेकिन उन चारों में से एक के मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा कि यदि वह मुझे धोखा देकर सारा धन हड़प ले तो उसकी जिंदगी बिना किसी मेहनत के आराम से गुजर सकती है।
एक दिन जब वे चारों व्यापारी घर के बाहर एक पेड़ के नीचे चौसर खेल रहे थे, तभी उनमें से एक ने दूसरे से कहा, तुम घर जाकर बूढ़ी माँ से कह दो कि वह जल्दी से खाना बना दे, आज बहुत भूख लग रही है। फिर उसमें से एक व्यापारी घर की ओर चल दिया। उसके मन में धन का लालच आ गया और वह मन ही मन सोच रहा था कि यह सबसे अच्छा मौका है जब उसके सभी साथी बाहर चौसर खेल रहे हैं और वह इस समय अकेले धन को हड़प सकता है। यह सोचते हुए वह घर के अंदर पहुंच गया और उस व्यापारी ने मुझसे कहा, बूढ़ी माँ, हमें इस वक्त सारे धन की आवश्यकता है। मेरे अन्य साथियों ने मुझे धन लाने के लिए आपके पास भेजा है। फिर मैंने उस व्यापारी से कहा, तुम चारों को अचानक से इस धन की क्या आवश्यकता आ पड़ी? तो उसने कहा, अगर मेरी बात पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो आप बाहर जाकर मेरे साथियों से पूछ लो। उसकी बात मानकर मैं दरवाजे पर आई और बाहर बैठे वृक्ष के नीचे चौसर खेल रहे व्यापारियों से पूछा कि आपका यह जो साथी कह रहा है, क्या यह सच बोल रहा है? फिर उन्होंने कहा, हाँ माता, वह सच बोल रहा है, आप जल्दी कर दो। उनके कहने से मैं घर के अंदर आई और बोली, तुम्हारे साथी भी तुम्हारी बात का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए तुम गड्ढे को खोदकर अपना धन ले जा सकते हो। मित्रों, वह व्यापारी मन ही मन सोच रहा था कि उसकी चाल कामयाब हो गई। वह जल्दी जल्दी गड्ढा खोदने में जुट गया और थोड़ी देर बाद चारों धन से भरे थैले बाहर निकाल लिए। उसके बाद उसने मुझसे कहा, माताजी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, आप मेरे लिए एक लोटा पानी ला दो, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। उसके कहने से मैं पानी लेने चली गई। इतने में मौका पाकर वह व्यापारी धन से भरे हुए थैले घोड़े पर लाद कर भाग गया। दूसरी ओर उसके साथी जो बाहर बैठकर चौसर खेल रहे थे, सोचने लगे कि उनका मित्र अभी तक क्यों नहीं लौटा। फिर उन तीनों ने सोचा, अब तक तो खाना तैयार हो गया होगा। यह सोचकर वे तीनों घर के अंदर आए और मुझसे बोले, माताजी, खाना तैयार है। हमने तो खाना बनाने के लिए बहुत पहले ही उसे आपके पास भेजा था। इन तीनों व्यापारियों की बात सुनकर मैंने कहा, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि वह व्यक्ति तो सारा धन लेकर तुम्हारे पास गया है। जब तीनों व्यापारी यह सुनते हैं तो वे आश्चर्यचकित हो उठे और मुझसे कहने लगे, तुमने उसे अकेले सारा धन क्यों सौंपा? फिर मैंने कहा, मैं दरवाजे पर आई थी और तुमने कहा था कि जल्दी करो। फिर उन तीनों ने कहा, माताजी, हमने तो सिर्फ खाना जल्दी बनाने को कहा था। तो मैंने कहा, क्या तुम्हारे मित्र ने तुम्हें धोखा दिया है? वह तो तुम्हारा मित्र था, आखिर तुम्हें वह धोखा कैसे दे सकता है? फिर वह बूढ़ी औरत राजा वीरसेन से कहती है, महाराज, यही है सारी सच्चाई। अब आप ही बताइए, इस घटना में मेरा क्या दोष है? फिर तीनों पारी एक साथ कहते हैं, महाराज, यह बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है। इसे पता है कि मेरा वह कपटी मित्र हमारा धन लेकर कहां पर गया है। फिर वह तीनों दुखी मन से कहते हैं, हे महाराज, कृपया आप हम सब पर दया करें और हमारे मेहनत का सारा धन वापस दिलवाने की कृपा करें। उन व्यापारियों की बात सुनकर राजा वीरसेन सोचने लगे, यह तो एक अनोखा झगड़ा है, अब मैं कैसे इस झगड़े का निपटारा करूं? फिर उन्होंने अपने सलाहकार दुर्जन से कहा, दुर्जन, तुम इन तीनों व्यापारियों और इस बूढ़ी औरत के बीच हुए झगड़े का निपटारा करो। दुर्जन ने कहा, अवश्य महाराज। फिर दुर्जन ने बूढ़ी औरत से पूछा, माताजी, जब चारों व्यापारी तुम्हारे पास धन रखने के लिए आए थे तो उन्होंने तुमसे क्या कहा था? फिर बूढ़ी औरत ने दुर्जन से कहा कि उन चारों ने मुझसे कहा था कि माताजी, यह सारा धन हम तुम्हारे आंगन में गाड़ देंगे। जब हम चारों एक साथ आएंगे तभी उस धन को देना, किसी एक के मांगने पर मत देना। फिर सलाहकार दुर्जन ने व्यापारियों से पूछा, क्यों भाइयों,
माता जी जो कुछ कह रही हैं, वह सच है? तुम्हें भी कुछ कहना है? व्यापारी बोले, श्रीमान जी, हमें कुछ नहीं कहना। बूढ़ी औरत ने आपको जो कुछ बताया है वह सत्य है, लेकिन इसने हम तीनों से पूछे बिना ही हमारे चौथे साथी को सारा धन दे दिया। यही हमारी शिकायत है। क्या तुम लोगों ने माता जी से कहा था कि जब हम चारों एक साथ धन लेने आएंगे तभी देना, अन्यथा किसी को धन मत देना, यही सच है ना? फिर व्यापारियों ने कहा, हाँ श्रीमान जी। फिर दुर्जन ने कहा, ठीक है, अब तुम चारों जब एक साथ धन लेने आओगे तभी यह बूढ़ी औरत तुम्हें सारा धन देंगी, अन्यथा तुम्हें एक भी पैसा नहीं देंगी, क्योंकि तुमने ही कहा था कि जब हम चारों एक साथ आए तभी धन देना। इसलिए अब तुम सब जाओ और अपने चौथे साथी को साथ लेकर आओ, उसके बाद ही तुम्हें धन मिलेगा। दुर्जन के इस फैसले को सुनकर तीनों व्यापारी इस बात पर विचार करने लगे कि इस व्यक्ति ने तो बड़ी ही चालाकी से हमें हमारे ही शब्दों के जाल में फंसा दिया। फिर दरबार में खड़ी बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, आज आपने उचित फैसला किया है, मेरा आशीर्वाद है, तुम हमेशा खुश रहो। मित्रों, दरबार से जब वे तीनों व्यापारी जाने लगे तो दुर्जन ने कहा, रुको, मुझे तुम तीनों पर शक हो रहा है। क्या कोई अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन किसी अनजान व्यक्ति के घर में छुपाएगा? अपने धन की सुरक्षा के लिए वह अन्य उपाय भी कर सकता है। सच सच बताओ, तुम्हें यह धन कहाँ से मिला? यदि तुमने झूठ बोला तो तुम्हें कठोर से कठोर सजा मिलेगी। फिर वे तीनों व्यापारी डरते हुए दुर्जन से बोले, श्रीमान जी, हमने व्यापार से यह धन कमाया है, यही सच है। उनकी झूठी बातों को सुनकर दुर्जन को क्रोध आ गया और उसने कहा, सैनिकों, इन्हें बंदी बना लो, यह महाराज के सामने इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। सैनिकों को अपनी ओर आता देख वह तीनों डर गए और घबराकर राजा के सामने सच बता दिया कि हे महाराज, हम तीनों साथी व्यापारी नहीं बल्कि चोर हैं। जो धन हमारा चौथा साथी लेकर भागा है, वह धन भी चोरी से ही इकट्ठा किया हुआ था। यह सुनकर राजा वीरसेन को क्रोध आ गया और उन्होंने उन तीनों को बंदी बनवाकर कारागार में डलवा दिया और उस बूढ़ी औरत को सम्मान सहित राजमहल से विदा कर दिया। फिर राजा वीरसेन ने दुर्जन से कहा, हे दुर्जन, तुम सच में बहुत ही बुद्धिमान और चतुर हो। आज तुम अपनी परीक्षा में खरे उतरे हो। मैंने तुम्हें अपना विशेष सलाहकार बनाकर उचित किया है। आज मुझे तुम्हारे इस फैसले पर गर्व है। मित्रों, आगे भगवान शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, उस दिन के बाद से राजा वीरसेन कोई भी कार्य करने से पहले अपने विशेष सलाहकार दुर्जन से सलाह लेते थे, उसके बाद ही कोई कार्य करते थे। मित्रों, इस प्रकार से डाकू दुर्जन अपने अच्छे कर्मों की वजह से आज राजा वीरसेन का मुख्य सलाहकार बन गया और सबकी नजरों में उसका सम्मान बढ़ गया और वह अब बहुत ही धनवान व्यक्ति बन चुका था और उसने अपनी मां का सपना पूरा कर दिया था। मित्रों, इस प्रकार से आज की यह ज्ञानवर्धक कथा समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको यह कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।